नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ 12th फिज़िक्स। ओके, 12th फिज़िक्स। आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। दिस इज़ द चैप्टर 3 ऑफ 12th फिज़िक्स। ठीक है, इसमें जो ये 12th फिज़िक्स का चैप्टर 3 है, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। आप इसके बारे में इस टॉपिक में इस चैप्टर में पढ़ोगे आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, उसके बहुत सारे फंक्शंस इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं और बहुत सारे एक्सप्रेशंस को डिराइव करोगे आप। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है चैप्टर 3 का पार्ट 1 है ये। ठीक है, पार्ट 1। इसके बाद मैं कॉन्टीन्यूसली आगे के टॉपिक्स को पार्ट वाइज डिवाइड करूँगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट इज़ करंट कैरियर। करंट कैरियर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और कौन कौन से टाइप के कंडक्टर में कौन कौन से करंट कैरियर होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे करंट के बारे में, करंट की डेफिनेशन के बारे में, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में, और उसका यूनिट, नेचर, सब के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार इसको एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, करंट कैरियर क्या होता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, कैरियर से मतलब विच कैरी समथिंग। ओके, अब देखिए डेफिनेशन, द चार्ज्ड पार्टिकल विच कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड गैसेज एंड करंट कैरियर क्या होते हैं। करंट कैरियर जो आपका इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। दीज पार्टिकल आर कॉल्ड चार्ज कैरियर। ओके, अब देखिए सॉलिड में बात करें करंट कैरियर, इन सॉलिड में क्या हो सकता है आपका। सॉलिड में इन कंडक्टर सॉलिड में आपके जैसे कि मेटल हो गए, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा। यहाँ पर आपके करंट कैरियर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं दैट ऑलवेज रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन देयर इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इन द मेटल। ओके, एंड द करंट कैरियर इन सॉलिड इज फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर करंट होता है। अब देखिए सेकंड में आपके पास करंट कैरियर इन लिक्विड। आपने लिक्विड में पढ़ा होगा जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में आपका आता है CuSO4, AgNO3। इस टाइप के आपने बहुत सारी इलेक्ट्रोलाइट पढ़े होंगे, ठीक है, इन केमिस्ट्री, और आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि अब आपको पता है कि करंट कैसे फ्लो करता है इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आइंस। ठीक है, और ये आइंस कहाँ से आते हैं, आपका जो सॉल्यूशन होता है। मान लीजिए ये वाला एग्जांपल देते हैं, CuSO4। अब ये किस में डिवाइड हो जाता है आपका, CuSO4 टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, शायद इस वे में होता है। ठीक है, अब देखिए दिस इज पॉजिटिव आइन, दिस इज नेगेटिव आइन, एंड बिकॉज ऑफ दीज आइन जनरेशन देर इज करंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन्स इन द लिक्विड। सो व्हाट आर द करंट कैरियर हियर, आइंस, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए करंट कैरियर इन गैसेस। आप सभी सोच रहे होंगे कि गैस में करंट कैसे फ्लो कर सकता है। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फ्लो करंट इन गैस, यू आर करेक्ट, बट देखिए कोई सर्टेन कंडीशंस होती हैं बिकॉज ऑफ विच करंट कैन फ्लो इन द गैसेस। ओके, एंड बिकॉज ऑफ जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा गैसेस में। ठीक है, दीज आर करंट कैरियर इन गैसेस। ओके, अब देखिए गैसेस बिहेव्स एज इंसुलेटर। आप सही हो कि गैस में कभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, दे एक्ट्स एज इंसुलेटर मीन्स विच नेवर अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। ओके, बट आयोनाइज्ड एंड बिकम कंडक्टर एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज द कंडीशन। इस कंडीशन की वजह से क्या होगा, आपकी जो गैसेज हैं, ठीक है, वो गैसेज कैसे रिएक्ट करेंगी एक कंडक्टर की तरह। कैसे, जब आपका लो प्रेशर होगा एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों कंडीशन की वजह से दे एक्ट्स एज कंडक्टर और आयोनाइज हो जाता है। आयोनाइज का मतलब होता है देयर इज द जनरेशन ऑफ आयोनाइज। आयोनाइज मीन्स, अब देखिए आपके पास पॉजिटिव आइन एंड इलेक्ट्रॉन मीन्स सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, देयर इज आयोनाइजेशन।
करंट कैरियर्स क्या हो गए आपके पास, पॉजिटिव आइन एंड इलेक्ट्रॉन, दीज टू आर द करंट कैरियर इन द गैसेज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। करंट कैरियर के बारे में जब आपको पता चल जाता है, उसके बाद हम आगे वाले नेक्स्ट स्टेप में मूव करते हैं, दैट इज करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बोलती है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई एनी क्रॉस सेक्शन, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ओके, अब इस क्रॉस सेक्शन जो आपके एक पर्टिकुलर एरिया का एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये देखिए मान लीजिए चार्ज क्यू क्यू क्यू, इस पर्टिकुलर, ठीक है, कंडक्टर या एक एरिया से कितने टाइम में कितने अमाउंट का जो चार्ज है वो पास होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर हम इसके डेफिनेशन, दैट इज टोटल चार्ज ओवर टोटल टाइम। ओके, अब देखिए टोटल चार्ज, मान लीजिए आपके पास क्यू चार्ज फ्लो करता है इन टाइम टी, एंड दिस इज करंट, मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक एरिया से, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है, दैट इज करंट। ओके, अब देखिए अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एंड एम्पियर किसके बराबर होगा, इसको हम डिनोट करते हैं ए से, दैट इज कूलम ओवर सेकंड, और आपके पास कूलम सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं इसका यूनिट। ओके, तो चलिए अब आगे चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, जैसे कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले के टाइम में क्या माना जाता था कि जो आपका करंट होता है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉजिटिव आइन फ्लो, बट इट इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, जो आपका करंट होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट, एंड जो आपकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो आपका जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट शुड बी इट्स ऑपोजिट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, दिस, ठीक है, ये आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, क्लियर होने चाहिए। अब देखिए नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एंड आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सीखने में। देखिए इलेक्ट्रिक करंट इज़ इन स्केलर क्वांटिटी। आप सब सोचेंगे अगर मैं आपको जनरली पूछूं कि व्हाट शुड बी द नेचर, वेक्टर है कि स्केलर है, तो आप बोलोगे वेक्टर। वेक्टर क्यों? क्योंकि वेक्टर जो क्वांटिटी होती है उसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड उसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, अब मान लीजिए करंट की बात करें तो करंट में भी तो मैग्नीट्यूड होता है एंड उसकी डायरेक्शन होती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर इस वे में तो आपके जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए, देन व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मीन्स जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो, देयर इज नॉट डायरेक्शन, बट द इलेक्ट्रिक करंट हैव डायरेक्शन। ओके, सो व्हाई इट इज, ये पता क्यों है? मान लीजिए आपके पास, इसको एग्जांपल से समझाऊंगा, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, दो इलेक्ट्रिक करंट, अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट को आप जोड़ देते हो। अब मान लीजिए ये आपके पास 1 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, तो आपका टोटल कितना हो जाता है? 4 एम्पियर। ठीक है, दिस इज बिकॉज इट फॉलोज द सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन। सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन, ओके, ये सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन को फॉलो करता है। स्केलर, जब आप वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हो तो आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं प्लस के, नेगेटिव के, मल्टीप्लिकेशन के, दे ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, बट ये सिंपल स्केलर जो आपका फंक्शन होता है उसी वे में बिहेव करता है वाइल द एडिशन। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है आपका ये एक स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट फॉलोज द सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन, इट डोंट फॉलोज द वेक्टर रूल्स। ठीक है, फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इट फॉलोज सिंपल एल्जेब्रिक। और सिंपल एल्जेब्रिक फंक्शन कौन सी क्वांटिटी फॉलो करती है? दैट इज स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको बहुत ही ईजी वे में इसको समझाऊंगा, आपको बहुत ही आसान
आसान भाषा में आपको समझ आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर गेट्स ड्रिफ्टेड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में है, ठीक है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ड्रिफ्ट मीन्स सडन मोशन चेंज, ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो द एवरेज वेलोसिटी विद विच दे ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज वी से हम इसको रिप्लेस करते हैं, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए आपको मैं अगर एक सिंपल वे में इसको समझाऊं, देखिए ये आपके पास मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज कैरियर, एंड दीज ऑल आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये डिफरेंट डायरेक्शन में सारे मूव कर रहे हैं। जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एंड जो पहली बात हमें नोटिस करनी है यहाँ पर, बिकॉज देयर इज़ नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से इनकी जो एवरेज स्पीड होती है, ठीक है, दैट इज ज़ीरो, बिकॉज दे आर कॉन्टिन्यूसली कोलाइडिंग विद ईच अदर। सो देयर एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। अब मान ये डिफरेंट वेलोसिटीज, ये डिफरेंट, ये कोलाइड कर रहा है, ठीक है, देयर इज सर्टेन चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ द वेरियस पार्टिकल्स। सो अब हम दूसरी कंडीशन फॉलो करते हैं जहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एंड दिस इज अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड E, एंड दीज पार्टिकल आर मूविंग इन द ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दे गेट एक्सेलरेटेड, ठीक है। वो क्या होता है आपका, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एंड दिस इज मूविंग इन द ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड क्या होता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो आइंस और एटम जो उस कंडक्टर के उससे कोलाइड करते हैं, और उसकी स्पीड फिर से कम हो जाती है, फिर से वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंड ये कॉन्टीन्यूसली चला रहता है। पहले टकराएंगे, ठीक है, फिर उसकी स्पीड कम होगी, फिर आगे उसी मोशन में जाएंगे, फिर वो वापस उसी पोजीशन में आएंगे, फिर वापस, ठीक है, इस टाइप का चला रहता है, ठीक है। जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट मूविंग आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, उसमें ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चला रहता है, और उसकी वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्मॉल वेलोसिटी से ये मूव करते हैं, ठीक है, दैट वेलोसिटी इज VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखिए अभी हमने जो जाना है वो था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, अब देखिए इसको ढंग से देखना है। आपका जो मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, आप इसको पूरा लिखेंगे, लेट कंसीडर कुछ भी लिखेंगे, कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है। अब ये आपके पास पॉजिटिव एंड हो गया, ये आपके पास नेगेटिव एंड हो गया, एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पूरा लिखना है कि कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है, इन पर्टिकुलर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपके इसमें मूव करेंगे, ठीक है, इस तरह से आपके पार्टिकल इसमें ड्रिफ्ट करते रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए दिस इज ड्रिफ्ट एंड दीज ऑल आर ड्रिफ्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VD। अब देखिए फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन है उस पर जो फोर्स लगेगी F इक्वल टू माइनस ई, एंड दिस माइनस शोज द डायरेक्शन ऑफ कि F इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E। अगर E इस डायरेक्शन में तो F इस डायरेक्शन में होगा, तो इट मीन्स F किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। सो माइनस इज फॉर द डायरेक्शन, ओके। एंड अगर आप ये फार्मूला को लेकर कन्फ्यूजन, तो मान देखिए हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये वाला फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, यहीं से ये फार्मूला है, चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया है, उस वजह से ये फार्मूला। देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा कि पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सॉरी जो चार्ज पार्टिकल क्या, इलेक्ट्रॉन दैट गेट्स एक्सेलरेटेड, ओके, एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी, ठीक है, दैट इज F/m। m क्या है आपके पास, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ें। अब देखिए आपके पास आ गया ये, ठीक है, अब क्या कर दीजिए A इक्वल टू
एफ की जगह पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो आपके पास हो जाएगा ई कैपिटल ई ओवर एम. दिस इज द एक्सेलरेशन. ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन विद विच दिस पार्टिकल कोलाइड विद द एटम्स एंड आइंस ऑफ द कंडक्टर. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट होगी. अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बीच में आता है. रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री टाइम क्या होता है, द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड आइंस इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. क्या बोल रहा है, टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है आपके पास, यहाँ पर एक आइन है, ये इससे कोलाइड कर रहा है. ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपके पास यहाँ एक अनदर आइन है, उससे कोलाइड कर रहा है. तो इन दोनों कोलिजन के बीच में कितना टाइम स्पेस है. ठीक है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम. ओके, इट शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब मान लीजिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया था दैट इज ए इक्वल टू माइनस ई ई ओवर एम. ठीक है, अब देखिए रिलैक्सेशन को हम टाउ से नोट करते हैं. दिस इज द सिंबल फॉर दिस रिलैक्सेशन टाइम. आई होप आपको रिलैक्सेशन टाइम क्लियर हो चुका होगा कि दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. ठीक है, बाय अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एंड आइन, उनके बीच में जो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम स्पेस है दैट इज रिलैक्सेशन टाइम. ओके, अब देखिए तो देयरफॉर आपके पास देयरफॉर आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है दैट इज वी डी है, ये वी ए मीन्स इनिशियल वेलोसिटी. ओके, एंड दिस इज अ टॉर्क, सॉरी टाउ बोलते हैं हम इसको. ठीक है, ये सिंबल टॉर्क के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट हेयर दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर द रिलैक्सेशन टाइम. ओके, दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब मान लीजिए जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल की, इनिशियल तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, दैट इज जीरो, बिकॉज दैट इज एक्सेलरेटेड. जहाँ पर आपके पास पार्टिकल एक्सेलरेशन में जाता है, ठीक है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी. ये याद होना चाहिए आपको, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ठीक है, अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम आपके पास कैलकुलेट नहीं है, आपको पता नहीं है ये. ठीक है, आपको क्या पता है, ए आपको पता है. व्हाट इज ए, दैट इज ई कैपिटल ई ओवर एम. सो वी डी आपके पास क्या बन जाता है, ये एक ज़ीरो हो जाएगा तो ये आपके पास बन जाता है माइनस ई कैपिटल ई टाउ ओवर एम. एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वी डी, दैट बिकम्स वी डी इक्वल टू ई कैपिटल सॉरी ई, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा. ठीक है, इस टाइम आपको वेक्टर हटा देना और माइनस हटा देना, बिकॉज माइनस इज यूज्ड फॉर डायरेक्शन. जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन को शो करने के लिए आपके पास नेगेटिव साइन यूज़ हुआ था. ठीक है, अब देखिए आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपके पास क्या आ गया, वी डी ई टाउ ओवर एम. सो इसका मतलब क्या हो, अगर आपके पास ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट होता ही है. अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ. टाउ क्या है आपके पास, रिलैक्सेशन टाइम. सो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपके पास रिलैक्सेशन टाइम स्मॉल होगा, मान लीजिए इन दोनों के किसी, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, पहला कोलिजन यहाँ कर रहा है, दूसरा कोलिजन यहाँ कर रहा है, और पहले और दूसरे कोलिजन के बीच का जो टाइम है अगर मान लीजिए वो छोटा है, स्मॉल है, ठीक है, दैट इज़ वेरी स्मॉल, तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी. अगर इन दोनों के बीच में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ ऑल्सो लार्जर. ठीक है, जिस तरह से आपका रिलैक्सेशन टाइम वेरी करेगा, आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी दैट शुड बी वेरी इन द सेम मैनर. ओके, अब मान लीजिए टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें किसी कंडक्टर का, तो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो कोलिजन फास्ट हो जाएगा. कोलिजन फास्ट हो जाएगा तो आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट विल डिक्रीज. रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा तो आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मींस जिस वेलोसिटी से आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन कम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो इट मींस देयर इज लेस फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि आपका जो कंडक्टर होता है दैट उसकी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है व्हेन देयर इज द हाई टेम्परेचर जब हम इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर